वज़ीर आज़म हाउस से एक बहुत ही अहम शख्सियत ने फ़ोन करके कहा कि तब्दीली का फैसला हो गया। खबर दे सकते हो तो दे लो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला वज़ीर आज़म इमरान खान से आखिरी मुलाकात के बाद है, जब वो बनीगाला से रवाना हो रहे थे। ठीक 20 मिनट बाद स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ इलाही का एक लंबा काफिला बनीगाला में दाखिल हुआ। इसी मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफ़ा देने का कहा। अपोजिशन इत्तेहाद अगर सिर्फ ये 2 गलतियां ना करता तो इमरान खान शायद अभी भी मुश्किल में होते, लेकिन अभी बाजी थोड़ी सी पलट रही है। मामला और भी दिलचस्प हो गया। दोनों इत्तेहादी जमातों का एक रुकन अपनी ही जमात का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। एक जा रहा है हुकूमत की तरफ, दूसरा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 28 मार्च और दिन है पीर का। सियासी तौर पर आज का दिन हंगामा खेज था। मतलब एक मिनट के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी और आज मैं पूरा दिन बनीगाला में ये सारी एक्टिविटीज़ देख के आ रहा हूँ। बतौर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का आखिरी लम्हा जब वो वज़ीर आज़म हाउस से बनीगाला से रवाना हो रहे थे, वो मोमेंट, फिर स्पीकर परवेज़ इलाही का बनीगाला की तरफ आना, ये सारी चीज़ें कवर करते करते यहाँ पर आ रहा हूँ। 20 मिनट की मुलाकात ने कैसे सारा टेबल टर्न कर दिया इस बारे में आपको बताऊँगा। वैसे मामला बहुत दिलचस्प हो चुका है। मामला तो हुकूमत का सीधा करने निकली थी ये इत्तेहादी जमातें, लेकिन इत्तेहादी जमातों के अंदर अपने लोग ही अब एक दूसरे से नाराज़ हो गए हैं। दोनों इत्तेहादी जमातें जिन्होंने अपने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया, उनका एक रुकन नाराज़ हो गया। मतलब काफ लीग ने आज हुकूमत की सपोर्ट का ऐलान किया तो तारिक बशीर चीमा नाराज हो गए, कहा मैं हुकूमत का साथ नहीं दूंगा, अपोजिशन का दूंगा। दूसरी तरफ बीएपी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अगर अपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया तो उनकी एक रुकन जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा मैं हुकूमत का साथ दूंगी। यानी एक वफाकी वजीर अपोजिशन का साथ देगा, दूसरी तरफ से वफाकी वजीर हुकूमत का साथ देगी। तो इस सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। ये 20 मिनट की मुलाकात में कैसे ये सारा टेबल टर्न हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस मुलाकात के दौरान उस्मान बुज़दार को टेलीफोन करके किस तरह मुस्ताफ़ी होने का कहा, ये सारी कहानी अब सामने आ चुकी है। ख़ास तौर पर बात होगी 2 उन बड़ी गलतियों की जो अपोजिशन की जानिब से की गई। अगर ये गलतियां ना की जाती तो अभी भी सूरत हाल अपोजिशन के कंट्रोल में होती। क्या अभी सारा मामला हुकूमत के हक़ में पलट चुका है, ये सारी बाजी पलट गई है हुकूमत के हक़ में, या अभी भी मामला क्राइसिस में फंसा हुआ है? ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखूँगा। आज के दिन का आगाज़ बड़ा मामूल के मुताबिक हुआ। मुझे ये लगा था कि आज शाम 4 बजे कौमी असम्बली का चूँकि एक सेशन है, आज तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, तो जाएंगे कौमी असम्बली में, देखेंगे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन उसी दौरान वज़ीर आज़म हाउस से एक बहुत ही अहम शख्सियत का टेलीफ़ोन आया। उन्होंने सुबह 10-11 बजे की बात है, उन्होंने ये कहा कि काफ लीग को वज़ारत आला देने का फ़ैसला हो गया है। मुझे ज़ाती तौर पर उस वक्त यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शायद इसको पीटीआई का सपोर्टर, वोटर या नज़रियाती लोग इस तरह से एक्सेप्ट ना करें, डाइजेस्ट ना करें। ये गैर मामूली फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर ने किया है और इसके पीछे क्या मुहर्रकात है, ज़ाहिर बात है सियासी मामलात हैं। बहुत सारे लोग अब चोर डाकू वाली वीडियोज़ निकाल लेंगे कि देखें इमरान खान माजी में क्या कहता था और अभी उन्हीं लोगों के साथ इत्तेहाद कर लिया। बहुत सारे लोगों को इस वजह से भी प्रॉब्लम होगी कि 5 सीटों वालों से आपने इतनी बड़ी डील कर ली। मतलब 5 सीटें मरकज़ में, उनमें से भी 4 वोट आपको मिल रहे हैं। तारिक बशीर चीमा साहब तो गए और दूसरी तरफ आपके पास पंजाब में 10 सीटें हैं। मतलब टोटल 14 सीटों पर आप वज़ारत आला दे रहे हैं, इतनी बड़ी डील। खैर, उस वक्त मैंने अपनी ARY की मैनेजमेंट को बताया कि जी ये बहुत बड़ी खबर है एंड आई नीड टू वेरीफाई। मैंने 1-2 और जगहों से भी चेक किया, तो जब कंफर्म हो गई कि भाई ये चीज़ डिसाइड हो गई है तो उसी वक्त हमने इसको ARY पर ब्रेक करना शुरू कर दिया। दिन भर सोशल मीडिया पर आपने डिफरेंट क्लिपिंग्स भी इसकी देख ली होंगी। जिस वक्त हमने ये खबर दी एंड उन्हीं लम्हात में हुकूमत का एक वफ्द ये पैगाम लेके काफ लीग के पास चला गया। काफ लीग की टेबल पर आज ये सारा रखा गया डील के जनाब आपको वज़ारत आला दी जा रही है, अब बताएं कि आपने क्या करना है हुकूमत के साथ। और फिर वहीं पर ये कुछ मामला तय हुए कि आखिरी एक फ़ाइनल मीटिंग जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हो, ताकि वज़ीर आज़म की श्योरिटी जो है वो हासिल कर ली जाए। ऑल्दो कि हुकूमत का वफ़द भी वज़ीर आज़म की इमा पर ही वहाँ पर पहुँचा था, लेकिन काफ लीग चाहती थी कि एक बार वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हो जाए। वही हुकूमती वफ़द वापस बनीगाला पहुँचा और वज़ीर आज़म को काफ लीग का पैगाम पहुँचाया गया। मुलाकात का टाइम डिसाइड हो गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि इतने बड़े फ़ैसले से पहले एक तो सियासी कमेटी और दूसरा फिर जो हुकूमती तर्जुमान हैं उनको एतमाद में लिया जाए। तो पार्टी की सीनियर लीडरशिप और हुकूमती तर्जुमानों को आज बनीगाला बुलाया गया। उस वक्त भी मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ कि एक हंगामी मीटिंग कॉल की गई और प्राइम मिनिस्टर ने बनीगाला बुलाया।
मैं ख़ुद भी वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ से फिर जब मुलाकातें ख़त्म होना शुरू हुई, लोग बाहर निकलना शुरू हुए, तो उस वक्त पता चला कि जनाब ये ख़बर दुरुस्त है और वज़ीर आज़म ने इस बात का असूली फ़ैसला कर लिया है। अहम मुलाकात, कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है, कुछ बताएंगे? काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ नहीं, पंजाब में तब्दीली का फ़ैसला हो गया फिर हतमी? पंजाब में तब्दीली का फ़ैसला तो होना ही है सर। स्पीकर साहब की मुलाकात हो रही है परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म साहब से? आज होगी। उन्हीं मुलाकातों के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने आखिरी मरतबा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बनी गाला बुलाया। आखिरी मरतबा इस सेंस में कह रहा हूँ कि उसके बाद तो फिर उनसे रिज़ाइन ले लिया गया, वो वज़ीर आला नहीं रहे, तो उन्हें बुलाया गया और उस वक्त तक उनसे रिज़ाइन नहीं मांगा गया था। उस वक्त तक उन्हें ये कन्वे कर दिया गया था कि आप किसी भी ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार हैं, ऑल्दो कि वो पहले से ज़हनी तौर पर भी तैयार ही थे जिस तरह की खबरें चल रही हैं। तो आज जब ये वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात ख़त्म हुई, उनका कॉन्वॉय जिस लम्हे बनी गाला से रवाना हुआ, मैं वहाँ पर मौजूद था, वो कॉन्वॉय निकला और उसके 10-15 मिनट बाद स्पीकर पंजाब असम्बली यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब का काफ़िला आ गया। अच्छा खासा काफ़िला था, लंबे लाओ लश्कर के साथ वो एंटर हुए बनी गाला में और उनकी वहाँ प्राइम मिनिस्टर से मैक्सिमम 20 मिनट की मुलाकात थी। इस 20 मिनट की मुलाकात में ये सारा मामला तय पाया। उसी मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को फ़ोन किया और उनसे स्टेप डाउन करने का कहा गया, यानी उनसे कहा गया कि आप अपना इस्तीफ़ा पेश कर दें और उन्होंने वो इस्तीफ़ा पेश भी कर दिया। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद भी दी है नया वज़ीर आला नामज़द करने की, और फिर साथ ही उन्होंने शहबाज गिल साहब को कहा कि आप ट्वीट करके इस बारे में अनाउंसमेंट कर दें, जो बाद में फिर की भी गई। इसी मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज़ इलाही को ये कहा कि अब दीगर इत्तेहादियों को मनाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है और अब आप उनसे रब्ता करें, और चौधरी परवेज़ इलाही ने यह एश्योरिटी दिलाई कि वो बाकी इत्तेहादियों को साथ ले आएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान से इस मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद में चूँकि मौजूद हैं, तो उनकी लग रही हैं दौड़ें, और जो उनके इत्तेहादियों के साथ बातचीत चल रही थी उसको फौरी फाइनलाइज़ किया जा रहा है। और इसी तरह BAP के रुकन के साथ उन्होंने कहा कि आप अभी के अभी मैरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारी हिमायत का ऐलान करें, और ये आनन फानन जो कुछ भी हुआ हिमायत का ऐलान कर दिया गया। अब दो पार्टियों के 5-5 लोग हैं, दोनों ने अपना फैसला सुना दिया, एक गई है गवर्नमेंट के साथ, एक गई है अपोजिशन के साथ। दोनों पार्टियों का एक रुकन जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर रहा है, एक जा रहा है अपोजिशन के साथ, दूसरा गवर्नमेंट के साथ। लेकिन इस सारे मामले में अब रह गई है MKM। अब मेरी इत्तला यह है कि जिस वक्त तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे या उस वक्त या उसके कुछ देर बाद तक MKM भी हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर देगी, और उसके लिए एक एक्स्ट्रा वजारत जो है वो MKM को दी जा रही है, और उनके कुछ दरीना मसाइल उनके ऑफिसेज़ की ओपनिंग के हवाले से और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो भी वफाकी हुकूमत उनको कंसीडर करने के लिए तैयार है, और जो माजी में उनके साथ एग्रीमेंट हुआ उसे भी फुलफ़िल किया जा रहा है। तो ये सारी गेम अब एक सेट की गई है, और लेकिन अभी भी क्राइसिस ओवर नहीं हुआ, क्योंकि शहबाज शरीफ और जरदारी की जितनी दौड़ भाग हो रही है, एक बंदा वो हुकूमत का तोड़ रहे हैं, इंडिविजुअल बंदे तोड़े जा रहे हैं। और आज के दिन भी शहबाज शरीफ ने हुकूमती रुकन से अपने चैम्बर में मुलाकात की और उनकी सपोर्ट हासिल की। अब चूँकि मामला एक वोट के ऊपर आ चुका है तो भागदौड़ हो रही है। शेख रशीद साहब ने यह दावा किया है कि हुकूमत कम अज़ कम 8 से लेके 12 वोटों से जीतने में कामयाब हो जाएगा। वो जो कहा जा रहा था कि आखिरी 48-72 घंटे अहम है, वो 48 घंटे अब शुरू हो गए हैं और फैसला कुन अब मार्का चल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने आखिरी कार्ड्स अब एक करके शो कर रहे हैं। आप लोग इस फैसले से मुतमिन हैं या नहीं, ये ज़रूर आपने बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नज़रियाती तौर पर शायद इस फैसले को उस तरह से सपोर्ट ना करें। मेरे अपने कॉलीग्स जो ऑफिस में थे उनके साथ भी यही डिबेट हो रही थी। वो कह रहे देखो दे दिया 8 सीटों वालों को, 5 सीटों वालों को वज़ारत आला। दिमागी तौर पर ये चीज़ माइंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जब चौधरी बरादरान ने शर्त रखी होगी वज़ीर आज़म के सामने कि हमें वज़ारत आला दें तो हम आपके साथ आते हैं, किस बेस पे रखी होगी? मतलब ये सारा नंबर गेम मैंने लिख के रखा है कि PTA के पास कितने हैं, काफ लीग के पास कितने, टोटल कितने हैं, ऑपोजिशन के पास कितने हैं। लेकिन ये बताने से पहले ऑपोजिशन की 2 बड़ी गलतियां मेरी नज़र में, जो मैं समझता हूँ कि अगर ऑपोजिशन ये 2 गलतियां ना करती तो आज सूरत हाल थोड़ी और उनके हक में हो सकती थी। नंबर 1, उन्होंने हुकूमत के जो मुनहरिफ अराकीन थे उनको सिंध हाउस में रखकर या किसी भी तरह से वो जो पत्ता शो कर दिया, उससे हुकूमत को मौका मिला कि वो एक अवामी सेंटिमेंट्स हासिल कर सके, प्लस ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। दूसरा ये है कि स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, इसलिए स्पीकर ने तो ये फैसला कर ही लिया है कि वो जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो अपना वोट तो डाल सकेंगे, लेकिन उनका वोट काउंट नहीं स्पीकर करेगा, और वो ये हर सूरत में रूलिंग देगा कि आपका वोट
काउंट नहीं होता, ये इनवैलिड वोट है, आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट दे रहे हैं, इसलिए मैं रूलिंग दे रहा हूँ, आपका वोट शुमार नहीं करूँगा। ये मामला अदालत में जाता रहे, जिधर भी जाए, लेकिन एट द मोमेंट स्पीकर अपनी रूलिंग देके उन अरकान को फारिग कर देगा। जो दूसरी बड़ी गलती की ऑपोजिशन ने, वो पंजाब में आज के दिन तहरीक अदम एतमाद लाकर की है, क्योंकि पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने से हुकूमत के ऊपर एक गैर ज़रूरी प्रेशर बढ़ा और उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आनन फानन इन्होंने परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की पेशकश करके उन्हें अपने साथ रख लिया और साथ उन्हें दूसरे इत्तेहादियों को भी अपने साथ मिलाने का मौका मिल गया। अगर ऑपोजिशन आज के दिन या वज़ीर आज़म की अदम एतमाद का फ़ैसला होने से पहले पंजाब में अदम एतमाद ना लाती, तब भी काफ लीग के साथ उनके राब्ते उसी तरह जारी रहते और एक बड़ा अच्छा मौका था अपोजिशन के पास कि वो काफ लीग को अपनी तरफ ले आते। लेकिन जब मामला देखा हुकूमत ने कि पंजाब भी हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने वज़ारत आला काफ लीग को देके अपने साथ कर लिया। तो ये सारी आज की रिसेंट डेवलपमेंट है। अब मैं थोड़ा सा नंबर गेम के हवाले से आपको बता देता हूँ। पंजाब आपको कौमी असम्बली का तो पता है कि 172 का नंबर चाहिए, लेकिन पंजाब असम्बली में टोटल अरकान की जो तादाद है वो 371 है और अदम एतमाद के लिए 186 का नंबर चाहिए। कौमी असम्बली में 172, पंजाब असम्बली में 186। अब पीटीआई के पास टोटल कितने हैं? 183। ये अलग बहस है कि उनके कितने ग्रुप बन चुके हैं, कौन जेकेटी ग्रुप का है, कौन अलीम खान ग्रुप का है, कौन आज़ाद ग्रुप का है। लेकिन पीटीआई की जो इस वक्त स्ट्रेंथ है, जिनकी बेसिस पर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने थे, वो नंबर है 183। अब काफ लीग के जो लोग हैं वो अगर इनके साथ मिलते हैं वो है 10, तो 183 + 10 ये हो गया 193 का फिगर है इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास। ये बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि स्पीकर ने 204 वोट हासिल किए थे, 193 से भी ज़्यादा, यानी उन्होंने कुछ वोट मुस्लिम लीग नून के भी तोड़े थे और 204 वोट लिए थे जब वो स्पीकर मुंतखब हुए थे। अब अपोजिशन इत्तेहाद की अगर बात करें तो नून लीग इस वक्त सबसे बड़ी जमात है सीटों के हिसाब से अपोजिशन की, और उनके पास हैं 165 नशिस्तें। फिर पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें हैं और इस तरह ये टोटल जो अपोजिशन इत्तेहाद है ये 172 का हो जाता है। 172 लोग प्लस जेकेटी प्लस अलीम खान प्लस काफ लीग, ये अगर मिल जाते तो फिर पंजाब की हुकूमत गिर सकती थी या वज़ीर आला पंजाब को घर जाना पड़ सकता था। लेकिन अभी हुकूमत ने ये कोशिश किया कि वो अपने 10 लोगों को अपने साथ इंटैक्ट रखें। उनकी वजह से जो बाकी ग्रुप्स हैं वो भी हुकूमत के साथ देने के लिए तैयार हैं, जैसे अलीम खान ग्रुप ने भी और जेकेटी ग्रुप ने भी और आज़ाद अरकान ने भी हिमायत की यकीन दहानी करा दिया कि वो अगर वज़ीर आला बनते हैं, चूँकि उनका मुद्दा मेन मुतालबा ही ये है कि उस्मान बुज़दार को हटाओ, तो काफ लीग के लिए नरम दिल भी रखते हैं और अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो उनको वो सपोर्ट भी करेंगे। तो ये आज के दिन की अपडेट थी। कुछ लोगों को अभी भी एतराज़ होगा कि उस्मान बुज़दार की जगह अगर परवेज़ इलाही को स्पीकर बनाना है तो ये अपने नज़रिए से इनहराफ है, लेकिन मेरा ख्याल है ये 6 महीने का स्पेल है, क्योंकि अर्ली इलेक्शन तो हर सूरत होना ही होना है। उस्मान बुज़दार रहे या ना रहे या जो भी मामला हो, अर्ली इलेक्शन की तरफ इमरान खान ने बहरहाल जाना है। इसलिए परवेज़ इलाही के पास वज़ारत आला को बहुत लंबे टाइम के लिए शायद ना रहे, ये मैक्सिमम 6-8 महीने का स्पेल होगा, जिसमें अगर वो कामयाब होते हैं तो वज़ारत आला अपने पास रख सकते हैं। इसी दौरान एक बड़ी अच्छी खबर ये भी आई है कि हुकूमत के 8 मुनहरिफ अरकान ने वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। मेरी कुछ देर पहले हुकूमती शख्सियात से भी बात हुई। ऐसी शख्सियात जो काफ़ी फेयर एनालिसिस देती हैं, उनका कहना है कि 4 अरकान ने तो हिमायत की कन्फर्म यकीन दहानी कराई है कि वो किसी भी वक्त वापस आने के लिए तैयार हैं। उनके कुछ मसले मसाइल हैं जिन्हें हल किया जा रहा है। 4 मज़ीद अरकान ने भी अपनी शराइत रखती हैं कि अगर ये मसला उनका हल कर दिया जाए तो वो वापस आने के लिए तैयार हैं, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जल्द डायरेक्शन जारी कर देंगे। हुकूमत के पास अभी भी 2 दिन का वक्त बाकी है। उन्होंने 2 दिन का गैप दिया है कौमी असम्बली के इजलास में, तो इसी दौरान हुकूमत अपना कुछ ना कुछ मैनेज कर लेगी। बाकी इत्तेहादियों को साथ लाने से पहले उनकी अपनी जमात के MNA तारिक बशीर चीमा का इस्तीफ़ा मंजर आम पर आ गया, यानी एक दिन में ये दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा था। एक तो वज़ीर आला पंजाब का आ गया और दूसरा तारिक बशीर चीमा साहब मुस्ताफ़ी हो गए। उसकी अपनी वजह है क्योंकि वो पिछले कई दिनों से ये कोशिश कर रहे थे अपनी बातचीत में, टीवी इंटरव्यूज़ में, और वो इस तरह का तासुर दे रहे थे कि काफ लीग किसी तौर पर हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। उनका ज़ाती कोई हुकूमत से मसला था जिस बेस पर वो पूरी पार्टी पॉलिसी को एक नैरेटिव के तौर पर पेश करते रहे हैं। बहावलपुर में जहाँ से वो इंतखाब लड़ते हैं वहाँ से एक बहुत बड़े नामी ग्रामी शख्सियत, कोई नवाब है, मुझे उनका नाम एग्जैक्ट याद नहीं, वो कुछ ही दिन पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात करके PTI को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इन दोनों का आपस में भी वहाँ पर अच्छा खासा टसल चलता रहा है, तो इसलिए वो शायद किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर से नाराज़ थे। ये एग्जैक्ट वजह है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी और इसकी तफसीलात आती जाएंगी। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कि आप प्राइम मिनिस्टर के आज के फैसले से और ये जो सियासी हलचल हो रही है इससे किस हद तक मुतमईन है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।